बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा हालिया हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी जिसके अंदर भारतीय सिख जो ख़ास तौर पर धरने में पहुंचे थे। ये बेसिकली आपको समझने की ज़रूरत है कि क्यों वहाँ पर फौजी पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बेटों को आवाज़ दे दें कि वो आ जाए बॉर्डर से और सारा कुछ छोड़कर आ जाए तो 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा दिल्ली कैप्चर हो जाए। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, सिख कितने हैं भारत के अंदर? भारत की आबादी का 2% है सिर्फ सिख, या उससे भी कम। आप 1-1.5% लगा ले, 1.5% के करीब सिख हैं। और अगर उनकी फौज में देखा जाए तो 25% सिख हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मुसलमान आबादी का कितना है वहां पर? तकरीबन 15%। और इस सूरत हाल के अंदर मुसलमान उनकी फौज में कितने हैं? 1.5-2%। यानी सिख 1.5% होकर फौज में 25% और मुसलमान 15% आबादी में होकर उनकी फौज में 1-1.5%। और जो मुसलमान है वो कोई एक मुस्लिम नहीं है जो उनकी बड़ी पोस्ट पर हो। अब सूरत हाल जो पैदा हो गई है कि सिख वहां पर बड़ी पोस्टों पर तैनात है। वो कहते हैं 1984 वाला हाल नहीं है। आज हम अपने बेटों से जो कर्नल है, जर्नल है, ब्रिगेडियर हैं, टॉप ओहदों पर है, सिख रेजिमेंट में है, सब जगह पर हम उनके साथ राब्ते में है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही। जब हम कहेंगे वो सब छोड़कर आ जाएंगे। अब आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, एक अहम तरीन क्लिप, क्योंकि ये 25% है और बहुत ज़्यादा तादाद होती है। इसीलिए वो डंके की चोट पर कहते हैं कि जिस दिन भारतीय फौज ने कुछ किया हम अपने बच्चों को बुला लेंगे और बड़ी बगावत होगी। अब ये ज़रा आपको जो क्लिप सुनवाने जा रहे हैं ये इंतहाई अहम है। उनके फौजियों के जो लोग हैं वो आकर धरनों में कह रहे हैं, मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पर जिस दिन पुलवामा हुआ था इन लोगों ने किस तरह चेक पोस्ट हटा दी थी। कई चेक पोस्टों पर जब वो गाड़ी आ रही थी, इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए, एक तो आप चेक पोस्ट पर जा रहे होते हैं तो आम रूटीन के अंदर आप चेकिंग करते हैं, एक उल्टी साइड के ऊपर से कोई गाड़ी आ रही हो और फिर उसको रोक भी ना पाए। 3 चेक पोस्टों से वो गुजर कर गया। जो भी गाड़ी के अंदर इन्हीं का भेजा हुआ नुमाइंदा था वो पूरी तरह क्लियर हुआ। और उसके अलावा फाइनल की दफ़ा तो वो 1 वे आ रहा था, लेकिन उससे पहले सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा होती है कि वहाँ पर इन्होंने चेक पोस्ट हटा दी। अब यही वो भारतीय फौजी जो इस धरने में आते हैं वो आकर कह रहे हैं कि इसके अंदर मोदी सरकार शामिल है, मिली हुई है पूरी तरह। ये क्लिप सुनिएगा, बहुत ज़्यादा अहम क्लिप है, बहुत ही ज़्यादा। सुनिए ज़रा ये क्लिप, फिर आपको बताते हैं कि जो 25% वहाँ पर भारतीय फौज के अंदर सिख हैं वो किस मूड के साथ है, वो किसकी कॉल के इंतज़ार में कि कुछ होगा तो मामला सारा बिगड़ जाएगा। सुनिएगा ज़रा ये क्लिप। सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता व संयुक्त सचिव वेटरन्स एसोसिएशन। अर्नब गोस्वामी जी का सिर्फ एक ही काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और सामने वाले को बोलने मत दो, इसके सिवाय उन पे कुछ नहीं आता। तो वो बंदा तो कहीं ना कहीं पहले से ही शक के दायरे में था और अभी चैट लीक हुई है तो अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा और लिया जाना चाहिए ऐसे बंदे पे। मैं ये कहना चाहूँगा, अरे इतना शोर मचाना, तुम क्या सोचते हो कि शोर मचा के झूठ को सच साबित कर दोगे? नहीं, झूठ को सच साबित कर दोगे क्या आप शोर मचा के? आपने सुशांत राजपूत पूरे 2 महीने तक वही चलता रहा, कंगना रनावत का छज्जा टूट गया वही चलता रहा। अरे ये देश है, ये आप नेशनल पत्रकारिता कर रहे हैं। आप तो ये आपको ये शोभा देता है कि किसी के किचन में क्या खाना बन रहा है, कोई क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता को। जी देखिए, पत्रकारिता का धर्म होता है कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाए। कानों में, पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कानों में गया जहर पूरे समाज को मारता है। लेकिन खास तौर से पुलवामा की हम बात करेंगे, जिस तरह से पुलवामा हुआ पूरे देश में आक्रोश था। लेकिन उनके व्हाट्सएप चैट में इसको एक इवेंट की तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, टीआरपी उनकी गेल हुई, टीआरपी के मामले में। तो 40 जवान शहीद हुए। जी देखिए, उनको किसी की शहादत से कुछ लेना देना नहीं है। जो कहते थे कि हम बंद कराएंगे तवायफों के कोठे, जो कहते थे कि हम बंद कराएंगे तवायफों के कोठे, सिक्कों की खनक पे खुद ही मुजरा कर बैठे। तो कहीं ना कहीं जनता को चिंतन करना होगा, सही और गलत की पहचान करनी होगी और इसका जवाब देना होगा। जो गलत है उसके मुंह पे थप्पड़ मार के, वोट का थप्पड़,
या फिर उसका बायकॉट करके, थप्पड़ का मतलब सिर्फ थप्पड़ मारना नहीं है, बहुत तरीके से मारा जा सकता है। तो आप जिस तरीके से भी आप थप्पड़ मारना चाहते हैं बिल्कुल मारिए जहां मौका मिलता है। तो ये जनता को अब सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रीय चैनलों पर सफेद झूठ चल रहा है। एक तो झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है। पहले से ही प्लानिंग होती है चैनलों पे क्या चलना है क्या नहीं चलना है, और इन्होंने पत्रकारिता की मर्यादा को भंग कर दिया है। तो अब जनता को सोचना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं मणिदेव चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूं। इस पर पूरे चैनल चलाए, मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूं कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए, उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई। चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थे हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है, निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा कराई जाए, फिर से जांच कराई जाए। चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? चेक पोस्ट पूरा खाली कर दिया गया था, जो गाड़ियां आ जा रही थी कोई चेक पोस्ट नहीं था। जो सच है वो सामने आ चुका है, सच कभी छिपता नहीं है। जो सबसे पहली चीज, हमारी सरकार के अंदर जो गृह मंत्री है वो तड़ीपार है, कोर्ट की तरफ से उसको सजा मिली हुई है। और इस बीजेपी के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं 162 सांसद की इनपुट हमारे पास में है, जो कोर्ट से आरोपित हैं, दूसरी पार्टियों से इसके अंदर आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे कोई कहीं से आ कर के ये चंबल घाटी की एक गैंग बन चुकी है, और अब इनका निशाना है पूरा का पूरा देश के जवान, किसान, मजदूर, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको कमज़ोर करने का, उसको अपने बस में करने का, जो कि हम नहीं होने देंगे। और उसी के आधार पर इनको कमज़ोर करने के लिए ही ये जो कानून लाया गया है, कृषि बिल लाया गया है, इसकी प्लानिंग, इसकी योजना 3 साल पहले बन चुकी है। आपने सुना ये क्लिप, अब आप अंदाजा कीजिए कि मामला किस लेवल तक पहुंच चुका है। अब 25% जो भारतीय फौज के अंदर खास तौर पर सिख हैं, ये असल में इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी वक्त किसान लीडरान और सिख लीडरान की जानिब से हमें कॉल दी जाए, और कॉल देने के बाद हम पूरी तरह बगावत कर दें। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप भारतीय फौज में देखेंगे तो आपको 3 तरह के तबके लड़ते हुए नजर आते हैं, जो सही मानों में लड़ने वाले। ये जो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले, इनके अंदर इतनी हैसियत ही नहीं कि वह लड़ सके। मुसलमान वैसे उसको ऊपर नहीं आने देते, उसके साथ सलूक बुरा करते हैं। नंबर 1 उनमें है सिख। नंबर 2 आते हैं गोरखास। गोरखास तो वो हैं जो ख़ास तौर पे जिनका नेपाल के साथ भी ताल्लुक़ लगता है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। नेपाल के खिलाफ वो लड़ने वाले नहीं है। नंबर 3 पर आते हैं राजपूत, वो बहुत कम तादाद में है। ये सिर्फ वो लड़ने वाले हैं, इसके अलावा नीचे कोई लड़ने वाला नहीं है। और असल में जो चाइना के बॉर्डर के ऊपर ख़ास तौर पर जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, जहाँ पर ज़्यादा मसला क्रिएट हो सकता है, वहाँ पर इन्होंने सिख तैनात किए। अब सिखों को वहाँ पर किया हुआ है तैनात, जहाँ पर जो की पोस्ट है वहाँ पर ख़ास तौर पर जहाँ पर लड़ने का मसला है, वहाँ पर सिखों को रखा हुआ है। बड़ी पोस्ट पर सिख हैं, और ये जो कभी कभी आपको, कभी उनका आर्मी चीफ या एयर चीफ आपको सिख नज़र आता है, वो इसलिए कि सिख चूँकि लड़ने वाले हैं तो वो लड़ाई के लिए तैयार है। अब ये अगर हट जाते हैं, मिसाल के तौर पर कहीं से भी हट जाते हैं, तो 10 मिनट लगेंगे पाकिस्तान और चाइना को इनका तख्ता उलटने के लिए। और यही वो चीज़ है जिसको सिख कैश कराते फिरते हैं। हम अगर फ़ोन कर दें अपने सिख बेटों को, भाइयों को, जो वो कहते हैं, तो कहते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान और चाइना दिल्ली पहुँचे। आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। ये असल सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही है। और अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पुलवामा का डायरेक्ट इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया है कि मोदी पर है, और ये तो ऑलरेडी हमें पता था, लेकिन अब वहाँ की फ़ौज भी ये कह रही है कि मोदी ने चेक पोस्टें हटवाई थी, यानी वो पूरी तरह शामिल है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।